अरे मुंह क्या देख रहा है रे गोरा कद्दू, चलो डुबकी लगा। कुंभ मेला में आया, डुबकी नहीं लगाएगा तो कैसे काम चलेगा। अरे काला कद्दू, पानी बहुत ठंडा है, हमको डुबकी लगाने में डर लग रहा है। मेरा शरीर ऐसे ही कांप रहा है, इतना ठंडा पानी है। अरे पानी तुम्हारे लिए ठंडा है क्या? सबके लिए ठंडा है ना। चलो स्नान करो, हम भी तो कर रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, सब कर रहा है, लेकिन हमको बहुत ठंडी लग रहा है, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। हम आज से पहले इतना ठंडा पानी में कभी नहीं नहाए हैं। अरे गोरा कद्दू, स्नान नहीं करेगा तो तुम्हारा पाप कैसे धुलेगा? इतना कीड़ा मकोड़ा मरा है तुम जाने अनजाने। चलो पाप धो, ज्यादा टाइम मत लगाओ, काहे कि यहाँ से जाने के बाद खाना भी खाना है, बहुत भीड़ है। अरे यार, खाना खा लेंगे बाद में, तुमको तो हर समय खाली खाना दिखाई देता है। अरे पगला, हम लोग कोई पैसा लेकर नहीं आए हैं कि हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर पैसा देकर खा लेंगे। हम लोग को खाना भंडारा में खाना पड़ेगा, और वहाँ कितना भीड़ है जानता है ना। 4-4 घंटा लाइन लगाएंगे तब जाकर खाना मिलेगा। चलो जल्दी स्नान करो, लगाओ डुबकी। ठीक है, लगा रहे, तुम भी लगाओ। अरे रे, पानी कितना ठंडा है रे। काला कद्दू, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। मेरा हो गया, हम लगा लिए डुबकी, चलो। अरे पगला, एक डुबकी से कुछ नहीं होगा, 3-4 डुबकी लगाओ कम से कम। ठीक है, लगा रहे। अरे बाबू, मेरा बेटा को देखा क्या तुम लोग? अरे नहीं चाचा, आपका बेटा को नहीं देखे हैं, और ऐसे भी अगर हम आपका बेटा को देखे भी होंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो आपका बेटा है, क्योंकि हम तो आपको भी नहीं जानते हैं। कोई फोटो वगैरह तो दिखाइए, अगर पहचान लेंगे तो बता देंगे कहाँ देखे हैं। अरे बाबू, जब हम स्नान करने गए थे ना, तो अपना कपड़ा, पैसा, मोबाइल सब उसी को देके गए थे, और जब स्नान करके वापस आए तो देख रहे हैं वो है ही नहीं, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं, काहे कि ऐसे हम कहाँ उसको खोजें। अच्छा चाचा, कम से कम उसका उम्र बताइए, और ये बताइए कि कैसा दिखता था, कौन सा कपड़ा पहना था, अगर देखे होंगे तो बता देंगे। अरे बाबू, वो 10 साल का है और लाल रंग का टी शर्ट पहना था, थोड़ा सा सांवला है। नहीं चाचा, ऐसा कोई लड़का को तुम देखे नहीं है, अगर कहीं दिखेगा तो बता देंगे। आप यहीं खड़े रहिए, तब तक हम लोग स्नान कर लेते हैं। अरे कैसा पागल है, तुम लोग यहाँ स्नान करेगा और हम यहाँ खड़ा होकर देखेंगे, तब तक हम जाकर अपना बेटा को नहीं ढूंढेंगे। तो जाइए और ढूंढिए, हम तो यहाँ पर आपका मदद करने के लिए बोल रहे थे। ऐसा अगर आपको खुद ही ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। अरे काला कद्दू, तुमको ऐसे बदतमीज की तरह बात नहीं करना चाहिए था उनसे। उनका छोटा बच्चा गुम हो गया और तुम ऐसे बोल रहा था। एक पिता पे क्या बीतता होगा जब बच्चा गुम हो जाता होगा, तो तुमको तमीज से बात करना चाहिए। उनका भी गलती था, 10 साल का बच्चा को अकेले थोड़ी ना छोड़ना चाहिए। इतना करोड़ों लोग आया हुआ है यहाँ पे, बच्चा लोग का ध्यान रखना चाहिए। पता है कुंभ का मेला में बच्चा लोग गुम हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलो, वो ध्यान नहीं रखे तो तुम उनका मजाक तो नहीं उड़ाओ। अरे पगला, हम कहाँ उसका मजाक उड़ा रहे हैं, पागल है क्या तुम? चलो स्नान करो, फिर चलना है भंडारा में खाना खाने। अरे चाचा, मुंह क्या देख रहे हैं? भंडारा में बैठे हैं, खाली थाली लाकर रख दी है, खाना भी दीजिए। इतना सारा लोग खड़ा है, और लोग भी आएगा, जल्दी कीजिए। अरे खाना तो लाके दे रहा है बाबू, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा उम्र कितना है? काहे उम्र देखकर खाना दीजिएगा क्या? ये मत सोचिए कि उम्र कम है तो खाना कम खाएंगे, हम खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, 20 रोटी खाते हैं। चलिए जल्दी ला कर दीजिए। अरे हाँ, खाना ला के देते हैं बाबू, पहले उम्र बताओ ना अपना, क्या उम्र है तुम्हारा? मेरा उम्र 12 साल है, बता दिए ना। चलिए जाइए, खाना लाइए। अरे क्या कह रहा है, तुम्हारा उम्र भी 12 साल है? तुम्हारा उम्र भी 12 साल है का क्या मतलब होता है चाचा? आपका भी उम्र 12 साल है क्या? लग तो नहीं रहा। अरे नहीं, मेरा उम्र 12 साल नहीं है, हम तो 42 साल के हैं। लेकिन चाचा, 42 साल के भी आप नहीं लग रहे, 55-60 के तो लग ही रहे आराम से। अरे मेरा बाल ऐसे ही सफेद हो गया है, हम है नहीं उतने बड़े, 42 साल के हैं। अच्छा ठीक है, होंगे चाचा आप 42 साल के, लेकिन हम लोग को अपना उम्र क्या बता रहे हैं आप? खाना लेके आइए। अरे तुम शांत रहो। अरे बाबू, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहता है तुम? अरे चाचा, क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? पूरा जन्म कुंडली देख कर ही खाना दीजिएगा क्या? मेरा नाम काला कद्दू है, मेरे बाप का नाम कद्दू है, और हम कद्दूपुर से आए हैं। ये मेरा छोटा भाई है गोरा कद्दू, मेरा पड़ोसी टकला नेता है, उसकी एक बेटी है जिसका नाम सपना है। हम उससे प्यार करते हैं, वो भी हमसे प्यार करती है। टकला नेता हम लोग का प्यार को स्वीकार नहीं करता है, और हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। इसके अलावा जानकारी हम नहीं दे सकते, काहे कि बाकी सारी जानकारी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं कर सकते उसको हम। चलिए, सब पता चल गया ना, लाइए खाना। अरे क्या कह रहा है तुम? तुम्हारा नाम भी काला कद्दू है, तुम हमको पहचाना नहीं बेटा? अरे पहचानने का क्या मतलब होता है? आप हमसे उम्र में बड़ा है, इसीलिए हम आपको चाचा बोल रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रिश्तेदारी जोड़िएगा। आप हमारा सही का चाचा नहीं है, हम आपको नहीं पहचान रहे हैं। कौन है? अरे तुम हमको नहीं पहचाना, हम तुम्हारे पिताजी है बेटा, पिताजी, हमको पहचाना नहीं तुम। यार बकवास कर रहा है, ये मेरा भाई है, मेरे पापा कद्दू का बेटा है, आपका बेटा नहीं है, जो मन में आ रहा नहीं बोलिए। अरे चुप रहा तुमसे नहीं बात कर रहा है, मेरा बेटा ये।
अरे कितना बार बोलेंगे जी, हम आपका बेटा नहीं है। ज्यादा रिश्तेदारी मत बनाइए यहाँ पर, ठीक है? खाना लाइए। यहाँ भंडारे में हम खाना खाने आए हैं, रिश्तेदारी करने नहीं आए हैं। अरे बेटा, तुम हमको नहीं पहचान रहा है, क्योंकि जिस समय तुम हमसे अलग हुआ था ना, उस उम्र में तुम हमको पहचान भी नहीं सकता था। आज भी वो दिन हमको याद है। आज से 12 साल पहले हम और तुम्हारी माँ तुमको लेके कुंभ का मेला में आए थे। यहीं पे तुम 1 महीना का था उस समय। तुम्हारी माँ तुमको गोद में लेके खड़ी थी। हम नहाने के लिए गए थे, उसी समय भगदड़ मच गया। तुम्हारी माँ बेहोश हो गई और तुम तब से गायब हो गया। इसीलिए हम उस दिन से तुमको ढूंढ रहे हैं, और इस बार भी हम कुंभ मेला में आए हैं, ताकि अगर तुम हमको खोजते हुए आओ तो हम तुमको मिल जाए। उसका नाम भी हम काला ही कद्दू रखे थे। हो बहु तुम वैसा ही लग रहा है, और लग क्या रहा है, तुम मेरा ही बेटा है। बेटा चलो मेरे साथ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही है। उसका तबीयत खराब रहता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। चलो बेटा चलो। अरे हम आपको एक बार बोले ना कि हम आपका बेटा नहीं है। ये रिश्तेदारी हमसे मत जोड़िए। वो जो भी खोया था आपका, वो हम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बेटा बेटा बोलकर आप हमको किडनैप करना चाहते हैं, बुड़बक बनाकर हमको अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं? कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे? अरे नहीं बेटा, तुम मेरा ही बेटा है। तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है, चेक करो, लाल रंग का निकलेगा। अरे क्या फालतू का तर्क दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर लाल रंग का खून है तो तुम मेरा बेटा है? उस हिसाब से तो जानवर के अंदर भी लाल रंग का खून होता है। इसका मतलब जानवर भी आपका बच्चा है। चलिए जाइए यहाँ से और खाना ले आइए। फालतू का बकवास मत कीजिए, ऐसे हम बहुत थक गए हैं। खाना खिलाइए। हाँ ला के दे रहे। तुम मेरा बेटा हो भी नहीं सकता। मेरा बेटा होता तो अभी तक हमको गले लगा लिया होता, लेकिन तुम तो हमको नालायक टाइप का लगता है, बदतमीज की तरह बात कर रहा है। ला के दे रहा खाना, खा लो। अरे पागल, चलो निकले यहाँ से। तब से लोगों को परेशान कर रहे हो। तुम मेरा बच्चा, चलो निकले यहाँ से। अरे क्या बात करे चचा, ये बुढ़ा तब से सबको परेशान कर रहा है। अरे हाँ बाबू, बहुत लोग को परेशान किया है। सबको बोल रहा है कि तुम मेरा बच्चा है। तभी से हम इसको देख रहे हैं, इसके ऊपर नजर रखे हैं। अरे क्या बात करे चचा, ये पागल था। 1 मिनट के लिए तो हमको भी लगने लगा था कि कहीं हम इसी का तो बच्चा नहीं है जो इससे 12 साल पहले कुंभ में खो गए थे। काहे कि इतना यकीन से और दर्द भरा आवाज में बोल रहा था, तो यकीन तो होगा ना चचा। घोड़ा कद्दू, ये आदमी का बात सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कुंभ में बहुत लोग का बच्चा लोग खो जाता होगा, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि सारा आदमी लोग का बच्चा लोग का गारंटी ले लें और उसके बदले में थोड़ा सा पैसा भी ले लें, ताकि हम लोग का पैसा का कमाई हो जाए और उस लोग को गारंटी मिल जाए कि उस लोग का बच्चा कहीं खोएगा नहीं। सेवा का सेवा हो जाएगा और मेवा अलग मिलेगा। अरे काला कद्दू, ये बात तुम बिल्कुल सही बोला। हम तुम्हारा आइडिया समझ गए। चलो ये काम करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा। वो तो कर ही लेंगे हम लोग, जल्दी चलो। काला कद्दू एक काम करो, हम जाके मार्केटिंग करके लोग को बताते हैं कि हम लोग क्या बच्चा रख के जाएगा तो बच्चा गुम नहीं होगा। तुम यहाँ पे चिल्लाओ। आइए 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 भाइयों एवं बहनों, आइए आइए आइए। आप अपना बच्चा लाइए और उसके बाद टेंशन भूल जाइए। आराम से स्नान कीजिए। बच्चा का सारा टेंशन हमरा, बच्चा आपका टेंशन हमरा। अरे बाबू, हम अपना पोता को तुमको दे के जाएंगे और नहाने जाएंगे तो मेरा पोता गुम नहीं ना होगा। देखिए चचा, अगर आप अपना बच्चा मेरे पास रख के जाते हैं तो आप निश्चिंत होकर घूम सकते हैं। बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बस आप खो मत जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इतना जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। एक बच्चा को रखने का 100 रुपए लेंगे। आप देख सकते हैं, बाकी लोग भी अपना बच्चा दे कर गए हमको। अरे हाँ ठीक है बाबू, हम 100 रुपया देते हैं तुमको। बैठाओ हमारा पोता को, हम आते हैं नहा के। ध्यान देना इधर उधर ना जाए। अरे हाँ चचा, जाइए निश्चिंत होकर नहाइए। अरे बाबू, मेरा पोता कहाँ है? हाँ हाँ चचा, बैठा ले जाइए। अरे ये मेरा पोता नहीं है, मेरा पोता तो दूसरा था। मेरा पोता तो। अरे चचा क्या मजाक कर रहे हैं, यही आपका पोता है। इतना देर से किसका इंतजार कर रहा है यहाँ पर बैठकर? आप ही का ना। बाकी लोग अपना बच्चा लेकर गया, आपका बच्चा लेकर कहाँ जाएगा? यही आपका बच्चा। अरे क्या मजाक चल रहा है हाँ? तुमको जब हम अपना पोता दे के गए थे तो तुम देखा नहीं था, अंधा है तुम। मेरा पोता कैसा दिखता याद नहीं है तुमको? अरे चचा क्या बकवास कर रहे हैं? दिन भर में 500 लोग अपना बच्चा देकर जाता है, सब काम का चेहरा याद रखेंगे? अरे तो आईडी लो, फोटो खींचो, फैमिली के साथ जमा करवाओ। ऐसे कैसे तुम मेरा बच्चा को इधर उधर कर दिया? तुम तो गारंटी लिया था, हम 100 रुपया भी दिए तुमको। ये मेरा पोता नहीं है, मेरा पोता छोटा था, 4 साल का था। ए बाबू, तुम्हारा एज क्या है? मेरा एज 8 साल है। अरे चचा, आप 4 साल बाद आए अपना पोता लेने। आप तो 100 रुपया में हमको ठग लिए। 4 साल का पोता जमा किए, 8 साल का लेकर जा रहे हैं। इसको जो खिलाए पिलाए हम, उसका पैसा भी लेंगे हम। आप तो आपका पोता हम तभी देंगे जब आप हमको 2-4 लाख दीजिएगा। कहे कि खिलाने पिलाने में इतना खर्चा तो हुआ ही होगा हमारा। अरे क्या है बकवास कर रहा है? तुम 4 साल से यहाँ पे खड़ा है, मूर्ख बनाता है हमको। मेरा 4 साल का बच्चा इधर उधर कर दिया और 8 साल का बच्चा बोलता है हमको लेके चाहिए। इतना जल्दी तो शेयर मार्केट में डबल नहीं होता है जितना जल्दी तुम डबल कह रहा है रे।
अरे चाचा प्रॉफिट ही हो रहा है ना, नुकसान थोड़ी ना हो रहा है आपको। डबल करके दिए ना। अभी यही 4 साल का पोता को आप पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते कितना खर्चा आता है। अभी देखिए 8 साल का पोता बना कर दिया हम आपको। लेकर जाइए, एक्सचेंज ऑफर का भरपूर फायदा उठाइए चाचा। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं लड़का। मेरा बेटा मेरे ऊपर भरोसा करके अपना बेटा को हमको साथ लाने के लिए दिया था और तुम उसको गुम कर दिया। आज हम तुम्हारा देह तोड़ेंगे, रुको तुम। चलिए दोस्तों, तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम तब तक इसका देह तोड़ते हैं और कमेंट करके बताइए मेरा पोता कहाँ गया।